पहला सवाल है सॉल्व एंड चेक। तो 6x अपान x माइनस 11 और 1 इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो x माइनस 11 इसका एलसीएम हो गया। x माइनस 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स माइनस 11, राइट साइड का 3 अपान एक्स माइनस 11 एज इट इज़। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1x माइनस 11, तो 6x और x दोनों मिलकर 7x माइनस 11 एज इट इज़। ये x माइनस 11 दूसरी तरफ जाके x माइनस 1 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा राइट साइड पे। 11 माइनस 11 दूसरी तरफ जाके प्लस 11, तो 7x इज इक्वल टू 14, जिस x की वैल्यू 14/2, तो 2 इसका आंसर आ गया। अब चेक करने के लिए ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों में जहाँ जहाँ पे x था, x की जगह जो है वो हमने 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी x की बजाय 2 और यहाँ पे भी x की बजाय 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है 3 अपान माइनस 9 वो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दोनों साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y इंटू वाई 2y स्क्र, माइनस 14y माइनस 4y और माइनस 12। तो हमारे पास जो 2y स्क्र है इसके साथ माइनस 14y प्लस 4y, माइनस 4y जब राइट से लेफ्ट पे आएगा तो प्लस 4y हो गया, और माइनस 12 जो है वो भी राइट से लेफ्ट पर आया तो प्लस 12 हो गया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके माइनस 14y प्लस 4y माइनस 10y, तो 2y स्क्र माइनस 10y प्लस 12, इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। y स्क्र माइनस 5y प्लस 6, मिड टर्म ब्रेक 6 का अगर हम फैक्टर बनाए तो 3 और 2, तो मिडिल टर्म माइनस 5y को तोड़कर माइनस 3y माइनस 2y। शुरू की दो टर्म्स में से अगर हम y कॉमन लें तो y इंटू वाई माइनस 3, आखिर की दो टर्म में से माइनस 2 कॉमन लें तो उसमें भी अंदर y माइनस 3, तो y माइनस 3 और y माइनस 2 दो फैक्टर्स हो गए, तो एक y की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एक्सक्यूज मी। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं इनको हम एक एक करके चेक करते हैं। तो ये 2y और माइनस 4 अपान वाई माइनस 7 में हमने y की जगह वैल्यूज पुट कर दी 3 और 3, तो हमारे पास यहाँ से 1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये ट्रू रिजल्ट है। और अगर हम 2 पुट करें y की बजाय तो 4/5 और 4/5, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक ट्रू रिजल्ट है, तो 2 और 3 दोनों हमारा सोल्यूशन सेट हो गए। क्वेश्चन 3 में -1 जो यहाँ पे है इसकी वजह से ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं बन रहा, तो सिंगल फ्रैक्शन बनाए बगैर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो एलसीएम लेफ्ट साइड पे x प्लस 4 वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कट जाएगा, तो 7 माइनस 4 से हमारे पास 3 आ गया। इस नीचे के x माइनस 4 को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो 2x प्लस 8 था उसमें से हमने 2 कॉमन लिया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 रह गया। ये x प्लस 4 यहाँ पे जो हम x प्लस 4 लेफ्ट से राइट पर लेकर आए उसके साथ कट जाएगा, तो अब ये 2 इधर आकर 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, और राइट साइड पे x प्लस 10 रह गया। तो हमारे पास 10 को अगर मैं 6 के पास लेकर जाऊं तो 6 माइनस 10, तो x की वैल्यू -4। अब हम इस -4 को अगर x की जगह पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड को चेक करने की कोशिश करें, तो मसला ये बनता है कि यहाँ पे -4 और +4 जिससे कि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अलाउड नहीं है। तो चूँकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, लिहाजा ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है -4, ये एक वैलिड रूट नहीं है बल्कि एक्सट्रानियस रूट है। तो ऐसी सूरत में सोल्यूशन सेट जो होता है वो नल सेट होता है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 ना आता तो फिर हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा तो वो जो है वो इनफाइनाइट पास, चूँकि दो फ्रैक्शंस हैं, तो 12 अपान वाई स्क्र -1 इसको हम वाई स्क्र -1 को वाई का स्क्र और 1 का स्क्र अलग कर देते हैं, इससे y प्लस 1 वाई -1 बन जाएगा। और ये जो y प्लस 4 अपान वाई प्लस 1 है इसको राइट से लेफ्ट पर लेकर आते हैं। उसके बाद y प्लस 1 दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये एलसीएम हो गया। ऊपर 3y और ये y प्लस 4 जो हैं ये आपस में माइनस होंगे, माइनस वाई प्लस 4 दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस वाई माइनस 4, तो 3y माइनस 4 2y और -4 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे जो y प्लस 1 है ये दूसरी तरफ आकर इस y प्लस 1 को कैंसिल कर देगा, और ये y माइनस 1 राइट से
लेफ़्ट पर आएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे 12 को आके डिवाइड कर देगा। तो इससे जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। 12/2 इज 6, y-2 y-1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा y² - 3y-4, जिसका मिड टर्म ब्रेक करें तो 3y को हम तोड़ के -3y को तोड़ के -4y + 1y लिख सकते हैं। y² - 4y में से y कॉमन, और -4 + y और -4 में से 1 कॉमन, तो y -4 कॉमन और y + 1 रह गया। ये दोनों फैक्टर लेता रहता 0 के इक्वल लेके y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे y की बजाय हमने 4 पुट कर दिया, और राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह 4 पुट कर दिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 12/5 के बराबर आता है। लेकिन अगर हम -1 ये जो दूसरा रूट है वो पुट करें y की बजाय, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में मसला ये आता है कि डिनोमिनेटर में y + 1 में जब हम y की बजाय -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, जो कि रियल नंबर में अलाउड नहीं है। तो ये अनडिफाइंड है, तो ये एक्सट्रानियस रूट हो जाएगा, यानी कि -1 को हम अपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर सकते, लिहाजा सोल्यूशन सेट में सिर्फ 4 आएगा। क्वेश्चन 5 में भी x हमारा एलसीएम हो गया। लेफ्ट साइड पे 2 जो हमारे पास फ्रैक्शन बने हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, और ये वाला 5 जो है ये एज इट इज़। अब x यहाँ पे आके -6 से मल्टीप्लाई होकर -6x को अगर हम राइट से लेफ्ट पर लेकर आएँ तो +6x, इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 6x को अगर हम तोड़ के लिखें तो +5x, अब +1x, x कॉमन, x इंटू x + 5 और फिर 1 कॉमन इंटू x + 5, x + 5 और x + 1, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -1। अब अगर हम चेकिंग करें तो x की बजाय पहले -5 पुट कर देते हैं, जिससे -6 के बराबर आता है, और x की बजाय अगर हम -1 पुट करें तो तब भी -6 के बराबर आता है, लिहाजा दोनों वैलिड रूट्स हैं -1 और -5। क्वेश्चन 6 में जो डिनोमिनेटर में है y² + 6y - 7 और y² + 3y - 4, इन दोनों का मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 6y को तोड़ के लिखते हैं 7y - 1y, और 3y को तोड़ के लिखते हैं 4y - 1y, जिससे हमारे पास नीचे y + 7y - 1 और यहाँ पे y + 4y - 1, दोनों में जो y - 1 वाला फैक्टर है उसको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y + 4y + 2 के साथ, और ये y + 7 y + 7 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो y² सिंप्लीफाई करके हमारे पास y² + 4y + 2y + 8, और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8y + 56। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास y² - 2y - 48, इसमें भी हम 48 के फैक्टर बनाएं तो 8 6 are 48, -2y मिडिल टर्म को हम तोड़ के -8y + 6y लिख देते हैं। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से 6 कॉमन, तो y -8 और y + 6, y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -6। चेकिंग के लिए यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में अगर हम y की बजाय 8 पुट करें तो इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू जो है वो 2/2, और यहाँ पे 2/21, और यहाँ पे भी 2/21 लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। और अगर हम -6 पुट करें तो भी 4/7 और 4/7 आपस में बराबर आते हैं, लिहाजा दोनों वैलिड रूट्स हैं -6 और 8। क्वेश्चन 7 में हमने y² + 3y y² + 4y + 3 का मिड टर्म ब्रेक किया, तो हमारे पास y + 3 और y + 1 बन गया। अब 2y + 3 को अगर हम राइट से लेफ्ट पर लेकर आएँ तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेने में y + 3 और y + 1 हमारे पास जो है वो बड़ा फैक्टर है, इसको हम एलसीएम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। y + 1 को काट देगा तो बाकी y + 3 रह जाएगा, जो कि 5 से मल्टीप्लाई होगा। 3y + 5 के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू है, लिहाजा वो एज इट इज़ आएगी। और यहाँ पे -2 जो है वो y + 1 के साथ, जो कि y + 3 को जब हम एलसीएम को y + 3 पर डिवाइड करेंगे तो जो y + 1 रह गया वो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई ऊपर करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है 5y + 3y - 2y + 15 + 5 - 2, और ये वाली वैल्यू जो दो फैक्टर्स हैं ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करके 6y = -18, y की वैल्यू -3 आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास आई है। इसको अगर हम चेक करें तो y + 3 पुट करने से जो राइट साइड है उसका डिनोमिनेटर 0 बनता है,
लिहाजा इसका जो ये हमारे पास रूट आया y इज इक्वल टू -2 एक्सट्रानियस रूट है, तो इसको कोई सोल्यूशन सेट नहीं है, नल सेट जो है वो बहरहाल हम लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू हैव 8 पेंट्स ऑफ मिक्सचर पेंट विथ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू। तो येलो और ब्लू अगर इक्वल हैं तो x और y अगर हम कह दें तो x भी 4 पेंट्स y भी 4 पेंट्स, यानी कि येलो और ब्लू तो दोनों मिलकर 8 पेंट्स। अब जो हमारा रिजल्ट है वो ये है कि हाउ मैनी पेंट्स ऑफ येलो बी नीडेड टू ऐड टू गेट 80% येलो। तो हम कहते हैं फ़र्ज़ करें एक पेंट जो है वो इस मिक्सचर में ऐड किया जाए तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है 80% येलो शेड का वो हमें मिल जाए। तो 8 पेंट्स तो पहले से हैं एक्सक्यूज़ मी, और उसमें एक्स पेंट्स अगर मिला देंगे तो उसमें जो है वो अब टोटल अमाउंट जो है वो 8 + x हो जाएगा। और हमारे पास पहले से जो मिक्सर मौजूद है उसमें 4 पेंट्स तो ऑलरेडी येलो का पेंट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि x + 4 यानी कि पहले वाले येलो और अब मिलाया गया येलो यानी कि x जो है वो टोटल, यानी कि पहले से जो टोटल हमारे पास अमाउंट है पेंट की वो 8 पेंट्स है, और इसमें जब x अमाउंट ऑफ येलो पेंट मिलाई जाए तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 80%। तो 80% जो है वो 0.8 के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, यानी कि 80 को 100 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.8 आता है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से x + 8 जो कि टोटल हमारे पास पेंट हो गया, और x + 4 जो कि हमारे पास इसमें येलो पेंट हो गया, तो इसका जो फ्रैक्शन की वैल्यू 0.8 है, तो हम x + 8 को दूसरी तरफ ले जाके 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × 0.8 और 8 × 0.8 इज 6.4। तो इससे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं अगर हम उनको इकट्ठा करें तो x और इसमें जो 0.8x है तो x - 0.8x, इस स्टेप को कर लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। x - 0.8x इज इक्वल टू 6 - 4। तो इससे x के जो कोएफिशिएंट है 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0.2x आ जाएगा, यानी कि अगर हम x को कॉमन ले लें तो इस स्टेप को भी कर लेते हैं। x कॉमन ले लेने से 1 - 0.2, तो ये हमारे पास जो है ये वाला स्टेप आ जाएगा। 1 - 0.8 करने से 0.2 आ जाएगा, और अब हमारे पास जो 0.2 है ये दूसरी तरफ जाके 6.4 - 4 से जो 2.4 आ रहा है उसको डिवाइड करेगा, तो 2.4 डिवाइड बाई 0.2 से हमारा आंसर आता है 12। इसका मतलब कि 12 पेंट्स ऑफ येलो पेंट जो है वो शामिल करना पड़ेगा अगर हम 80% येलो शेड हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 10 में है, वकार टेक्स 9 आवर्स मोर देन वसी फॉर अ जॉब। तो इसका मतलब ये कि फ़र्ज़ करें वकार x आवर्स में काम ख़त्म करता है, वसी y आवर्स में काम ख़त्म करता है, और गिवन ये है कि दोनों मिलकर जब काम ख़त्म करते हैं तो 20 आवर्स लगते हैं। तो जो वकार का रेट ऑफ वर्क हुआ 1/x और वसी का जो रेट ऑफ वर्क हुआ 1/y। ये भी हमने पिछले सवाल में भी एक सीखा था जो कि हमारे पास क्वेश्चन 8 में था। तो जो इनके कंबाइंड रेट ऑफ वर्क होता है तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क 1/20, यानी कि 20 आवर्स अगर ये दोनों मिला के लगाते हैं काम को ख़त्म करने में तो एक आवर में उसका 1/20 हिस्सा पूरा होगा। और इनके सेपरेट रेट ऑफ वर्क यानी कि 1/x और 1/y मिलकर 1/20 के बराबर। और हमको ये गिवन है कि जो वकार है वकार टेक्स 9 आवर्स मोर देन वसी, तो x जो है वो 9 + y के बराबर हो गया। तो इसके हिसाब से जो वकार टेक्स 9 + y, अच्छा इसमें x + 9 = y लिखना ज़्यादा बेहतर है। चलें बहरहाल दोनों में से x और y में से किसी एक को वकार का रेट ऑफ वर्क ले लें, दूसरे को वसी का रेट ऑफ वर्क। तो एक का जो x जो है वो एक के टोटल आवर्स हैं काम को कंप्लीट करने में, और y जो है वो दूसरे के टोटल आवर्स हैं काम को कंप्लीट करने में। एक बंदा दूसरे से 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है काम करने में पूरा करने में, तो x = 9 + y या y = 9 + x, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब x की बजाय जो है हम यहाँ पे 9 + y पुट कर देते हैं, तो 1/9 + y + 1 और y = 1/20। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अब हम 9 + y × y हमारा एलसीएम, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + y को 1 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम कर सकते हैं कि दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन आ गए। ऊपर y + y 2y + 9/9y + y² = 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 20 इंटू 2y 40y, 20 इंटू 9 180, और यहाँ पे 9y प्लस वाई स्क्र, तो वाई स्क्र प्लस 9y माइनस 40y माइनस 180, इससे बनेगा माइनस वाई स्क्र माइनस 31y माइनस 180। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर हम इस्तेमाल करें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है जी 36। इसका मतलब है कि एक 36 आवर्स लेता है और दूसरा जो है वो 36 प्लस 9 45 आवर्स लेता है। इस काम को अगर अलग-अलग करें और दोनों मिल के करें तो वो हमको गिवन है कि 20 आवर्स में कंप्लीट होता है। नंबर 8 है कलीम मोज लॉन इन 4 आवर्स, मोइज इन 5 आवर्स। तो इसका मतलब ये कलीम का जो वर्क रेट है वो 1/4 हो गया, क्योंकि अगर वो 4 घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में उसका 1/4 हिस्सा करता है, ये इसको वर्क रेट कहते हैं। इस तरह से मोइज एक काम को करने में अगर 5 घंटे लगाते हैं तो उसका वर्क रेट 1/5 यानी कि 1 घंटे में उसका 5वां हिस्सा पूरा करेगा। तो इसमें हमारे पास रूल ये होता है कि दोनों का जो सेपरेट वर्क रेट होता है उसका सम कंबाइंड रेट के वर्क रेट के बराबर होता है। तो अगर वो दोनों मिल के x आवर्स लगाते हैं उस काम को पूरा करने में, तो फिर कंबाइंड वर्क रेट क्या हो गया 1/x। अब दोनों के जो सेपरेट वर्क रेट से 1/4 और 1/5 इनका सम इनके कंबाइंड वर्क रेट यानी कि 1/x के बराबर होगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें तो 4 और 5 ये एलसीएम हो गया, 5 इंटू 1 और 4 इंटू 1 ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 5 प्लस 4 9, नीचे 5 4 20। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करके आती है 9x इज इक्वल टू 20 या x इज इक्वल टू 2.2 आवर्स। इसका मतलब है कि दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 2.2 आवर्स या 2 होल 2/9